नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम 2022 होने जा रहा है उसमें अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें तथा प्रैक्टिकल एग्जाम में किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन सब पर बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखें तथा ध्यान से सुना करो, क्योंकि जो बातें वीडियो में बताई जाती हैं उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते रहते हैं। तो इसका पहला पॉइंट ही है, हेडिंग है प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। आप लोग प्रैक्टिकल में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि जो बातें बताई जा रही हैं उसे अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है फाइल और माइक्रो तथा माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। सभी फाइल जो 11 हैं आपके सब्जेक्ट की और माइक्रो, ध्यान रखना, माइक्रो एक और माइक्रो टीचिंग ये बृहद वाली 2 फाइल, तो कितनी हो गई? 11 1 12 2 14 हो गई, ठीक है। और जो 2 सब्जेक्ट वाले हैं इस तरह से 14 2 16 फाइल हो जाती हैं आपकी बीएड सेकेंड ईयर में। तो आपकी जो क्लास की विषय की फाइल है ओ और माइक्रो तथा माइक्रो टीचिंग ये आप पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। तथा 2 जो मैंने कहा कि लेसन प्लान है, टीचिंग सब्जेक्ट हैं, ये दोनों टीचिंग सब्जेक्ट बीएड फर्स्ट ईयर में जो BD 106 था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान रखना इस पर आप। जो बीएड फर्स्ट ईयर में BD 106 के सब्जेक्ट थे, 2 सब्जेक्ट आपके रहे होंगे पेडागोजी आप सब्जेक्ट। इसमें जो भी रहा होगा आपको, चाहे साइंस में रहा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री कोई एक, और इसमें देखेंगे साइंस 2 में जूलॉजी बॉटनी कोई एक। तो ध्यान रखना इसमें फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई एक, इसमें जूलॉजी या बॉटनी की कोई एक। अगर इस तरह से आपके हैं तो 2 में से दोनों, मतलब 2 जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं एक एक, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से आप लेसन प्लान बनाना होगा। अगर मैथ है तो एक मैथ का बनाना होगा, फिर इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री जो होगा उसको बनाना पड़ेगा। इसी तरह से लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी है एक यहाँ से बनाना होगा। और मान लीजिए एक हिंदी है आपकी और एक जो है आपका पेडागोजी आप सोशल साइंस, हिस्ट्री और सिविक्स है, तो आप एक हिंदी बना लीजिएगा, दूसरा आप हिस्ट्री का बना लीजिएगा कोई भी। तो इस तरह से आपको 2 लेसन प्लान बनाना है। बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, अगर इकोनॉमिक्स से तो इकोनॉमिक्स से, ड्राइंग, म्यूजिक, पेडागोजी जो भी है यहाँ से आपको, या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह से तो 2 लेसन प्लान आपको बनाना होगा। मान लीजिए जैसे आपका हिंदी है, एक ज्योग्राफी है, तो एक ज्योग्राफी से आप बना लीजिए, एक हिंदी से लेसन प्लान। हिंदी में मान लीजिए आप संधि बना लेते हैं, तो इस तरह से ज्योग्राफी में आप जो भी चाहें बना लें, ग्लोब या जो भी चाहें लेसन प्लान बना सकते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल कितनी फाइल हो जाएगी? 16 फाइल आपकी क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके एक एक लेसन प्लान, जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसके एक एक लेसन प्लान जो एग्जामिनर के सामने आपको पढ़ाना है उसे खूब अच्छे से साफ राइटिंग में बनाइए, क्योंकि एग्जामिनर यही दोनों फाइल जो टीचिंग की है लेसन प्लान चेक करेगा। बाकी फाइल हो सकता है वो चेक ही ना करे, ऐसे ही आपको रखवा देते हैं, हो सकता है चेक ही कर ले, तो फिर इसलिए आप बना के कंप्लीट अपनी फाइल रखिएगा। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कोई फाइल चेक करता नहीं है, ऐसे ही आपसे रख दिए जाते हैं। लेकिन जो 2 लेसन प्लान है उसको एग्जामिनर देखेगा, तो इसलिए कुछ साफ राइटिंग में जितना हो सके आप सजा सकें, बेहतरीन आप उसे बनाइए, ठीक है। और जो अगला हेडिंग है प्रकरण या टॉपिक, सबसे मोस्ट तो यही रहता है कि आपका प्रकरण क्या है या टॉपिक क्या है आपका, ठीक है। जिस प्रकरण या टॉपिक पर आपने लेसन प्लान बनाया है, ध्यान रखना वह प्रकरण आपका बहुत ही सरल होना चाहिए, वेरी सिंपल। ऐसा नहीं बोला टफ बना लो कोई सुना ही ना हो। तो जो भी आप प्रकरण या टॉपिक पर लेसन प्लान बनाया है वो बहुत ही सरल और आकर्षक होना चाहिए। तथा कुछ अब लोग ध्यान रखना, कुछ लेसन प्लान अपने चैनल पड़े हुए हैं बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही सरल भाषा में बनाए गए हैं और बेस्ट हैं। अगर आप उसे बनाते हो मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं, प्रभावित करेंगे एग्जामिनर को। होना चाहिए तो आप वहाँ से बना सकते हैं, नहीं बनाए हैं तो, अगर बना लिए तो कोई बात नहीं। और तीसरा पॉइंट जो है विषय और प्रकरण याद होना चाहिए। ध्यान रखना जो आपका विषय है, जैसे इकोनॉमिक्स है उसमें आपका जो प्रकरण है, या हिंदी है उसमें आपका जो प्रकरण है, मान लीजिए हिंदी है उसमें आप समास प्रकरण है, तो इस तरह से आपका याद होना चाहिए। पूछेगा कि आपका क्या सब्जेक्ट है, तो आप बताओगे हिंदी, और फिर पूछिएगा आपका टॉपिक या प्रकरण क्या है, तो आप बताओगे संधि समास या जो भी है आपका बता सको। ध्यान रखना भूलना नहीं। कई लोग
बता ही नहीं पाते हैं। मैं अपने क्लास में खुद देखा था, कई लोग एग्जाम में पूछा आपका टॉपिक क्या है, बता नहीं पा रहे हैं, आपका विषय क्या है, नहीं बता पा रहे हैं। तब सोचिए फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा निगेटिव पड़ता है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप 100% चाहते हो, 80% मिल जाता है नॉर्मली, ठीक है पढ़ने में हो तो 1-2 नंबर आपका 100% काट देगा, कितना भी कोशिश करोगे। तो इससे ये छोटी छोटी गलतियाँ आप मत कीजिएगा कि याद ना हो, ठीक है, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। मैंने पहले बताया था, बीएड में अगर आप सेकंड ईयर में 1 अंक पाते हैं तो आपका 2.5 अंक हो जाएगा, अगर आप 10 अंक पाते हैं तो आपका 25 अंक हो जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए थे। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कीमत पे टीचर से आप अच्छे से बात कर लीजिए, सभी अच्छे नंबर दिलवाइए। आप बीएड में आपके अच्छे नंबर ही आने चाहिए, ठीक है, बीएड के नंबर से ही आपको बीएड का फर्स्ट ईयर भी आपका नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आपके विषय और प्रकरण आपको याद होना चाहिए। और जो अगला हेडिंग है, लेसन प्लान को प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। तो इसके लिए आप अपने लेसन प्लान का कई बार घर पर ही अभ्यास कीजिए पढ़ाने का। इससे आपका टॉपिक भी तैयार हो जाएगा और अच्छे से एग्जामिनर के सामने प्रभावी तरीके से आप पढ़ा भी पाएंगे। यदि संभव हो तो कुछ बच्चों को अपने सामने बैठा लीजिए, एक बोर्ड पे घर पर ही आप अभ्यास कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना आप संभव हो सके उतना आप बेस्ट कीजिए। तो आप समझ गए होंगे, फाइल और माइक्रो टीचिंग की जो भी फाइल है पूरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। प्रकरण जो आपका टॉपिक है वो आप सरल एकदम आकर्षक बनाइए, और विषय और प्रकरण जो भी है आपका याद होना चाहिए, ठीक है। लेसन प्लान को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आप क्या करें, लेसन प्लान को आप अच्छे से तैयार कर लें। और जो अगला फिर अब हेडिंग रहेगी, ये है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। इसमें जो 5वां आपका पॉइंट है, सहायक सामग्री, ये मोस्ट होती है, ठीक है। टीचिंग से संबंधित सभी सहायक सामग्री आपके पास होनी चाहिए, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, यदि आपका बोर्ड मार्कर वाला है तो मार्कर होना चाहिए, लपेटक श्यामपट्ट होना चाहिए, संकेतक जो एक छड़ी टाइप से रहता है, दिखा कर पढ़ाते हैं नॉर्मली बच्चों, दूसरी बच्चों की, क्योंकि आप पास में जाओगे तो ढक जाएगा, बच्चों से दिखाई ना दे, आपके जो इस तरफ साइड में बैठे होंगे। तो इसलिए अगर आप छड़ी से संकेतक से पढ़ाएंगे तो सारे बच्चे आपके साइड के दोनों तो लेफ्ट राइट जितने भी बच्चे हैं आपको देख सकेंगे सही से। तो इसलिए संकेतक होता है, माना जाता है संकेतक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। नॉर्मली ये सारी चीज़ें होना चाहिए, क्या क्या, चौक, टेस्टर, मार्कर, लपेटक, श्यामपट्ट, संकेतक, ये सभी नॉर्मली आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, ध्यान रखना, क्या है, चार्ट। चार्ट सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, सबसे ज़्यादा एग्जामिनर को ये प्रभाव डालता है। ध्यान रखना, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावित करता है एग्जामिनर को, चार्ट ही है। जिस टॉपिक या प्रकरण पर आपने लेसन प्लान बनाया है उस प्रकरण को प्रदर्शित करता हुआ एक चार्ट आप बना लीजिएगा, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आप लोग अपने प्रकरण के अनुसार चार्ट जरूर बनाइएगा। यदि एग्जामिनर मना करता है तो भी आप जाके बोर्ड पर पढ़ाइएगा जरूर, ध्यान रखना। तो भी आप जाकर अपने प्रकरण के अनुसार आप चार्ट बनाइए, एग्जामिनर को मना करने के बाद भी आप चार्ट से ही पढ़ाइएगा। एक टेप आता है वो दोनों तरफ मतलब चिपक सकता है, तो एक तरफ आप क्या करिएगा, आप चार्ट को चिपका लीजिएगा, दूसरे तरफ उसी टेप को आप व्हाइट बोर्ड पे या जो भी बोर्ड आप रहेगा वहाँ पर चिपका दीजिएगा, ठीक है। एक चार्ट भी आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट हैं, तो एक भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। हो सकता है अगर आपको टाइम मिलता है दोनों पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं टाइम मिलता तो कम कम एक चार्ट तो आप बना ही लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाने 1-2 मिनट अगर मिलता है तो एक चार्ट आप बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन चार्ट कम से कम एक चार्ट आपको जरूर होना चाहिए एग्जामिनर के सामने जब आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो ठीक है। उस समय आपके, क्योंकि मैंने बार बार एक शब्द कहा कि चार्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है एग्जामिनर को। अगर चार्ट नहीं है, आप ऐसे पढ़ाओगे तो हो सकता है एग्जामिनर को बुरा लग जाए, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। बच्चों को अगर आप चार्ट से पढ़ाते तो आपको पता है बहुत अच्छे से समझ में आता है, सामने लिखा रहता है, तो इसलिए आप चार्ट जरूर बनाइएगा। जैसे यदि आप टीचिंग सब्जेक्ट मान लीजिए हिंदी है, मैंने पहले बताया आपका हिंदी है, हिंदी में आप प्रकरण मान लीजिए आपका समास है, तो इस तरह से आप जो है एक चार्ट बना लीजिएगा। ये कलर होता है, मैंने कलर नहीं रखा इसको जानबूझ के, तो क्योंकि मैंने कहीं से इसको फोटो पिक किया है तो कॉपीराइट नहीं आया इसलिए। तो समास के आप इस तरह से आप चार्ट बना लीजिएगा कलर में, आप इस तरह से पेड़ टाइप बना दिए, नीचे समास लिख दीजिएगा। और जो 6 समास, अलग समास 4 ही हैं, तो जो तत्पुरुष समास है उसमें 2 पार्ट है, द्विगु समास और द्वंद्व समास, और कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा और जो 6 समास है उनको प्रदर्शित कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरह से आप जो भी हैं कारक वचन, इस तरह से आप इसी तरह से सेम आप संधि भी बना सकते हैं। तो मैंने इसीलिए दिखाया कि आप चार्ट इस तरह से यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप चार्ट बना लीजिएगा, मेरी बात मानिएगा, चार्ट बना लीजिएगा। 100-150 रुपये लगता है, बनवा लीजिएगा, नहीं तो खुद बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए आपको 10 अंक भी एक्स्ट्रा मिल गया तो आपको 25 अंक हो गया, और 25 अंक अगर आपको हो गया तो लगभग 26 अंक होता तो 2% हो जाता, क्योंकि 13 अंक पे 1% बनता है। तो इस तरह से बहुत मायने रखेगा। अगर आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे एक एक अंक आप पछताएंगे अगर आप कम रहेगा तो ठीक है। इस तरह से आप अन्य टीचिंग सब्जेक्ट भी, मान लीजिए आपको बायोलॉजी है, आप जो भी बनाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप
जो भी है आप चक्र, मतलब जैसे ऊर्जा चक्र जो भी आप बनाना चाहते हैं, या फिर आप इन्वायरमेंट से संबंधित कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको बायोलॉजी में उस तरह से है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए आप बायोलॉजी है, उसमें खाद्य श्रृंखला हो तो बनाना चाहते हैं, तो उसका भी चार्ट इस तरह से आप बना दिखा सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, सुई बना दीजिएगा, उसके बाद फिर जो अपना घास फूस है, फिर खरगोश या और चीज़ें इस तरह से क्रम से जो भी है आप बना लीजिएगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का भी, बाकी हर चीज़ ऐसे बना लीजिएगा आप। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित है। चार्ट आप जरूर बनाइएगा। आप और जो चाक डस्टर नहीं ले जाएंगे तो चलेगा, लेकिन चाक आप जरूर बनाए, चार्ट आप जरूर बनाइएगा प्लीज़। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, इसी में सहायक सामग्री में ही मॉडल, मैंने आपको बताया ही था, चाक डस्टर संकेतक सारा चीज़ होना चाहिए। तो उसके साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है चार्ट, उसके बाद अगला जो है महत्वपूर्ण मॉडल। तो आप मॉडल भी बना सकते हैं। ध्यान रखना, जो अगला शब्द महत्वपूर्ण है सामग्री, वो मॉडल ही है। यदि संभव हो तो मॉडल भी आप बनाइएगा, या फिर कहीं से बनवा लीजिएगा, अगर थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है हिंदी में, तो आप मान लीजिए जो भी है संधि समास अलंकार जो भी चाहे बना लें और चार्ट बना लीजिएगा। आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स में आप मॉडल बनाना चाहते हैं एटीएम का, आप एटीएम प्रकरण आपका है, तो इस तरह से आप एटीएम का बना लीजिएगा। कलर रहेगा ये, आप ध्यान रखिए किसी तरह से बनाया गया है ये तो नॉर्मल बनाया गया है। तो इस तरह से आप किसी लकड़ी से बना सकते हैं, और जो अपना आता है नॉर्मल पेपर वगैरह, उससे भी आप बना सकते हैं एटीएम। ठीक है, बहुत ही प्रभावित करता है ये। देखिए इस तरह से अगर आप मॉडल बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। अन्य विषय का भी इस तरह से आप बना सकते हैं। मैं कहा किसी भी तरह जो ग्लोब है, आप ग्लोब खरीद सकते हैं या बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है चार्ट भी बना सकते हैं, और चार्ट और मॉडल पेपर मॉडल दोनों बना सकते हैं, बट दोनों बहुत कॉस्टली पड़ता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक ही चीज़ बनाते हैं, या तो चार्ट बनाते हैं, मॉडल पेपर बनाते हैं, या मॉडल बनाते हैं। ठीक है, या तो चार्ट बनाते हैं या मॉडल बनाते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, अगर चार्ट बनाते हैं चार्ट ही बना लीजिएगा, मॉडल बनाना तो मॉडल ही बना लीजिएगा, दोनों बनाना तो दोनों बना लीजिएगा। अपने अनुसार आप देख लीजिएगा आप कितना सक्षम है। ठीक है, ये मैंने बार बार शब्द कहा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चार्ट, चार्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और सरल भी है। अगर आप नहीं कुछ कर पाते चार्ट जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, और तैयार कर लीजिएगा अपने सब्जेक्ट को। और जो अगला पॉइंट है ये है वाइबा। ठीक है, वाइबा जो है प्रैक्टिकल में होते, प्रैक्टिकल 200 अंक का है, तो उसमें वाइबा भी संबंधित है। बाकी तो आपका इंटरनल वगैरह मिला के टोटल 300 अंक रहेगा। तो ध्यान रखना आप लोग, वाइबा इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जो विषय आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग में विषय प्रकरण है, उससे भी संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर आपके बीएड के जो सब्जेक्ट हैं, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर के हों या बीएड सेकंड ईयर के, कुछ भी पूछ सकते हैं। ज़्यादातर थिंकर पूछ लेते हैं, जो फेमस हैं उनसे ही प्रश्न पूछते हैं। तो आप लोग बीएड के भी पाठ्यक्रम देख के जाइएगा, उसके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिंदी इकोनॉमिक्स है, हिंदी ज्योग्राफी है, या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री है, या फिर मैथ फिजिक्स है, तो अपने जो टीचिंग सब्जेक्ट दो हैं और जो लेसन प्लान बनाए हैं दोनों में कोई एक, उसे आप अच्छे से देख के जाइएगा, प्लीज़ देख के जाइएगा। कई लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि मैं सर मतलब सोशल वाले में 2 बना रहा हूँ, बायोलॉजी का, जूलॉजी बॉटनी का। ऐसा नहीं करना है, आप एक ही बनाइए, सिर्फ आपको 2 लेसन प्लान बनाना है 2 टीचिंग में। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। कोई बाकी आपकी समस्या तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कोशिश किया जाएगा जितना भी हो सकेगा। तो इस तरह से आप लोग पूरा तैयारी कर लीजिए, प्लीज़ पूरा मेंटली आप तैयार हो जाइए। आप लोग अपने आप पे विश्वास कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे तो मेरे साथ पढ़ते थे, उनके 92% आए हुए हैं। और सेकंड पेपर में एक बच्चा तो है, उसका 103 में 80 अंक मिल गया है, लेकिन उसको उसमें वाइवा में इंटरनल में 19 अंक मिले हैं, तो इसलिए उसके 100 में 99 अंक हो गए। ठीक है, अब सोचिए 80 अंक, तो इसलिए आप लोगों को भी मुझे पता है कई लोग बच्चे बहुत बता रहे हैं उनके 50 सही हैं, तो आप 80 अंक मिल सकते हैं, या फिर आपके पूरे अंक मिल सकते हैं। तो प्रैक्टिकल में कोशिश कीजिए आप लोग, प्लीज़ मैं कह रहा हूँ कोशिश कीजिए, टीचर से मिल लीजिए, जैसे भी आप अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। बाकी आप लोग पता ही कैसे अंक प्राप्त किया जा सकता है प्रैक्टिकल में, सर लोगों से बात करके आप अच्छे अंक कोशिश कीजिए, या फिर आपके कोई परिचित के हैं तो उनसे आप बात कर लीजिए, लेकिन अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। ये जो तरीका मैंने बताया था, तरीका आप अपनाते हैं, कोई नहीं भी परिचित रहता, मैं स्वाद लेता हूँ, बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे अंक मिलेंगे ये सारी। बट अगर आप थोड़ा सा बात कर लेंगे तो वो भी प्रभावित रहता है, फिर उसमें आप कम में अच्छा पढ़ाएंगे तब भी आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो बाकी आप लोग समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सावधानी बरतिएगा, निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया आपको, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास फाइल और माइक्रो टीचिंग की पूरा कंप्लीट होना चाहिए, प्रकरण और टॉपिक आपका सरल होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। इस तरह से सरल और आकर्षक ही प्रकरण जो है अपने चैनल पढ़े हुए हैं। विषय और प्रकरण आपको याद होना चाहिए, लेसन प्लान को प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाएं उसके बार बार अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, और जो अगला पॉइंट आपका था सहायक सामग्री, चार्ट आप बना लीजिएगा, मॉडल बना लीजिएगा, और जो वाइबा है मैंने कहा कि आप जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसे आप अच्छे से याद करके जाइएगा। बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप बीएड के फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के पूरे आप उस सिलेबस याद कर लीजिएगा। ठीक है,
इतना मुझे लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी समस्याएं आप लिखते रहिए, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा आपको बताएंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे थोड़ा कम देखते हैं। तो इस तरह से अपने दोस्त यार हैं या फिर जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप हैं, आप उसमें प्लीज़ शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके क्या क्या सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।